हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। मैं हूँ आपकी टैरो का रीडर दीपिका और आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर सोलमेट। आपके सोलमेट के बारे में हम उनकी पर्सनैलिटी, उनके बिहेवियर एंड ओवरऑल एनर्जीज़ के बारे में हम आज ये टैरो रीडिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप अपना ग्रुप इंट्यूटिवली चूज़ करें तो अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट, एंड इट मीन्स अलॉट। अगर आपके माइंड में कोई वीडियो आइडिया है देन प्लीज़ सजेस्ट, ये भी एक सजेस्टेड वीडियो ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो हम आपकी टैरो रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपके सोलमेट की एनर्जी से कि किस तरह की एनर्जी है, किस तरह का ऑरा है, आपके सोलमेट की पर्सनैलिटी क्या क्या है, ओवरऑल सारी डिटेल हम आपके सोलमेट के बारे में देखेंगे इस टैरो रीडिंग में। ओके, कि ग्रुप 1 के सोलमेट की कैसी एनर्जीज़ हैं, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है, कैसा ऑरा है, उनकी आदतों के बारे में हम ओवरऑल ये एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये फर्स्ट कार्ड है। सो इस कार्ड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है आपके ओवरऑल सोलमेट की एनर्जी पे। ठीक है, पहले सारे टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। एंड वी हैव द सन। ओ माय गॉड, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स सी ऑल द कार्ड्स। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ एंड वी हैव द एम्प्रेस। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ रख लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स। ठीक है, सो ग्रुप 1, सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आई कैन कन्फर्म दिस एनर्जी कि आपके सोलमेट बहुत ही ज़्यादा शार्प, इंटेलिजेंट एंड जीनियस टाइप के हो सकते हैं। इट्स लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज वाले पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आप उनको जाके बोल देंगे। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और जैसा मैंने बताया दे आर वेरी मेंटली शार्प, इंटेलिजेंट। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैंने आपके सोलमेट की एनर्जी में देखी, दे आर वेरी लाइक ब्राइट एंड पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन। ऐसा है ना कि उन्हें अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं पसंद है। दे आर लाइक अ वेरी हैप्पी पर्सन, खुश रहते हैं अपने आप में एंड लाइक इंजॉय करते हैं, अपनी हॉबीज़ इंजॉय करते हैं। मे बी दे लाइक टू गो फॉर लाइक कुकिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ। स्पिरिचुअलिटी में मुझे लगता है कि आपके सोलमेट हैं। दे मे हैव लाइक रिलीजियस बिलीफ एज वेल, लेकिन डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में तो हैं, वो तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ। बट सन कार्ड की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ बहुत ही हंसमुख काइंड ऑफ लोग होते हैं ना, जो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। दे आर लाइक रियली हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दिस इज़ द राइट वर्ड कि बहुत ही प्यारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। भविष्य को लेके एक ब्राइट उनकी एक, वो कहते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर को लेके। हमेशा फ्यूचर के बारे में अपने पॉजिटिव सोचने का ट्राई करते हैं। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी क्लैरिटी भी है उनके माइंड में। आई एम ऑल्सो सीइंग द स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लियो सन मून राइजिंग में से आपके पर्सन की ज़रूर है। फायर एनर्जी आपकी एनर्जी में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। लियो, सेजिटेरियस, एरीज डेफिनेटली हो सकते हैं। बट एम्प्रेस की एनर्जी के साथ मैं एक आपके फ्यूचर सोलमेट की या फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी के बारे में यही बताना चाहूँगी। काफ़ी एम्बिशियस हैं दे। एम्बिशियस होने का मतलब ये है कि जिस भी काम को करते हैं उसमें अपना फुल एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। जब भी, जैसे मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के बारे में बता रही थी, दे आर लाइक 100% इन्वेस्टेड। लेट्स सपोज उनकी कोई हॉबी है, लेट्स सपोज वो कुकिंग करना पसंद करते हैं, देन दे आर वेरी मच इन्वेस्टेड कि पूरा रेसिपी को फॉलो करेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट, दे वांट टू बी द बेस्ट। सो एम्प्रेस की एनर्जी के साथ मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ बहुत, लेकिन अबंडेंट लाइफ है। दे आर लाइक
हैव एवरीथिंग इन लाइफ, जैसे हैप्पी रहते हैं, गुड इनफ मनी है, गुड इनफ एजुकेशन भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, हो सकता है कि आपके जो सोलमेट हैं वो हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो, मतलब एजुकेशन में इट्स लाइक दे आर द टॉप परफॉर्मर। इसलिए मुझे लगता है सन का कार्ड भी है, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन स्टडीज़ की वजह से, अपने काम की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी ना बहुत ही उनकी एनर्जी को बैलेंस भी कर देती है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो काइंडनेस नहीं है, काइंडनेस भी है। तो एम्प्रेस की एनर्जी के साथ मैं देख सकती हूँ दे आर द पर्सन ऑफ फेथ। इंसान ना बहुत ही पॉजिटिव है अपनी ओवरऑल जनरली लाइफ को लेके। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ आपके सोलमेट की बहुत सारी हॉबीज़ हैं, दे आर लाइक वेरी फुल ऑफ पैशन, पैशन फॉर लाइफ, पैशन फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ को वो पैशन के साथ करते हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग शार्प माइंडेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। वो तो मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का फर्स्ट कार्ड है, सो इट शोज देयर इंटेलेक्ट, दिमाग से बहुत तेज इंसान है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। आपके सोलमेट की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ओवरऑल, अगर मैं बताऊं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव अबंडेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। खुद ही ये कार्ड आ गए, लेट्स टेक। ठीक है, 2 कार्ड आए हैं, देख लेते हैं पहले इन्हें। एंड वी हैव द ट्रूथ, वो तो मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड से ही बता रही थी। आपके पर्सन बिल्कुल शुगर कोट करने वाले नहीं हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे स्पीक फ्रॉम देयर हार्ट, जो दिल में है सच बोलेंगे। दे आर, कि सच कड़वा हो या खट्टा हो मीठा हो, दे आर समवन जो कि सच बोलेंगे, दे आर ऑलवेज लाइक दैट। और ये भी कार्ड आया था। एंड देन वी हैव दी पैम्पर। मुझे लगता है कि आपके तरफ जो बिहेवियर होगा, आपकी जो सोलमेट है उनका ऐसा होगा कि आपके साथ काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे। अगर उनके मन में कोई बात है तो आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया, भाई ये सिचुएशन है, और अच्छी बुरी खट्टी मीठी सब तरीके की बातें आपको ऑनेस्टली आके हमेशा बताएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर सोलमेट, कि आपसे किसी भी तरीके की बातें छुपाने का उनका कोई इरादा नहीं है। कोई उनका मन में ऐसा नहीं है कि आपको आधी बातें बताई आधी नहीं बताई, एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। एंड आपके सोलमेट बहुत ईमानदार और बहुत ऑनेस्ट हैं। और कभी कभी आपको लगा करेगा कि भाई ये इंसान कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, मे बी थोड़ा सा छुपाने का कोई इरादा उनका नहीं है बातें। एंड आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी आपको बहुत स्पॉइल करके रखेंगे। इट्स लाइक दे वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू स्पॉइल यू, लाइक एज अ लवर मैं बता रही हूँ, एज अ सोलमेट मैं बता रही हूँ। दे वॉन्ट टू गिव यू ऑल द लव, ऑल द गिफ्ट्स, ऑल एवरीथिंग इन लाइफ। एक होता है ना एक इंसान को देने की एक इच्छा होती है कि कैसे आपकी लाइफ को बेटर बनाया जाए। योर सोलमेट ऑलवेज हैव दिस डिज़ायर कि आपकी लाइफ को इजी कैसे बनाया जाए, कि कैसे वो आपकी हेल्प कर दें या आपके करियर में हेल्प कर दें, आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर दें, किस तरह से आपको खुश रखा जाए। एक दे हैव दिस हिडन डिज़ायर, और हमेशा वो उस तरफ नज़र रखे हुए आपकी सारी एक्टिविटीज़ में, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट दे आर वेरी गुड इन ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप तो बताओगे ही बताओगे, ऑब्वियसली आपसे पूछ तो लेंगे, डायरेक्ट भी हैं क्योंकि काफ़ी आपके सोलमेट बहुत ही डायरेक्ट नेचर वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, एक होता है ना आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी छोटी छोटी हैबिट्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे, दे आर वेरी शार्प। ओके, बहुत अच्छा थर्ड आई चक्र है। इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है आपके फ्यूचर, लाइक आई डोंट नो मैंने कितनी बार फ्यूचर स्पाउस बोला, आई डू हैव दिस फीलिंग। अगर ये जो एनर्जी है आपको ये पर्सन मिले, देन दिस पर्सन इज लाइक अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मे बी मैरिज इन पर्सन के साथ, बिकॉज दे आर वेरी डायरेक्ट। हो सकता है कि आपको ये ईमानदारी वाला जो बिहेवियर है वो बड़ा पसंद आए। आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमेशा आपको एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव विद द मैटर ऑफ लव लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी ओपनली अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको हर चीज़ बता देंगे, दे आर लाइक एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन। छुपाने वाली कोई सीन नहीं है आपके पर्सन के साथ। सच अ ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी। लेट्स सी वन मोर कार्ड। आपके सोलमेट के बारे में हमें एक और कार्ड चाहिए फॉर सम रीजंस, एंड वी हैव द रिस्क। वो तो मैं बता सकती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी आपके जो सोलमेट हैं रिस्क का मतलब ये होता है कि दे आर रेडी टू डू सेक्रीफाइसेस फॉर यू, दे आर रेडी टू टेक द चांस इन द रिलेशनशिप। जैसे मैं बता रही थी कि अगर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई रिलेशनशिप में जाना है, एंड देन
इट्स अ रिस्की सिचुएशन ना, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, फ्यूचर का कोई उसमें गारंटीड नहीं होती है। आपके जो सोलमेट हैं वो रेडी है इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कि हाँ भाई, लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ, चलो रिलेशनशिप में जाते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। दे आर रेडी फॉर यू, लाइक, एंड आई हैव दिस फीलिंग। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का है स्पीक अप। मैं बोल रही थी ना, योर पर्सन इज लाइक रियली ओपन। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपके पर्सन का, दे आर वेरी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के मामले में। एंड देन वी हैव द एलिवेट, दे लव यू मोर। ऐसा नहीं है कि आपके मन में अपने सोलमेट के लिए प्यार नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू, बट दे हैव मोर लव फॉर यू, लाइक दे स्टार्टेड लविंग यू पहले। इस तरीके की एनर्जी है। दे ऑलवेज लाइक एक्सप्रेसिंग देयर लव, क्योंकि वो थोड़ा डायरेक्ट हैं लव वाले सिचुएशन में, बिहेवियर में। आपके जो सोलमेट हैं, थोड़ा क्लैरिटी उनके मन में ज़्यादा है, तो प्यार भी उनके मन में ज़्यादा है, वो बता ही देंगे आपको। इट्स लाइक दे कांट हाइड। आपके सोलमेट की एनर्जी में ये भी एक थोड़ी सी बात है कि वो छुपा नहीं सकते अपनी फीलिंग। दे आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड सिक्योरिटी के साथ मैं बता सकती हूँ, फाइनेंशियली आपके जो सोलमेट हैं गुड इनफ सेटल्ड हैं। जैसा मैं पहले से बता रही थी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड से मैं पहले बता रही थी, दे आर इंटेलिजेंट। मनी वाले मैटर्स में, इन्वेस्टमेंट में, वर्क में, जॉब में, बिजनेस में, जिसमें भी हैं, दे आर फाइनेंशियली वेरी स्टेबल एंड दे हैव लाइक गुड इनफ मनी इन देयर लाइफ। सो या, दैट्स द एनर्जी ऑफ योर सोलमेट, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। दे आर रेडी फॉर यू। अभी मुझे नहीं पता कि अभी आपकी लाइफ में कब ये सोलमेट मैनिफेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम अभी टाइमिंग के बारे में रीडिंग नहीं है, सिर्फ आपके सोलमेट की मैं पर्सनैलिटी के बारे में बता रही हूँ, उनकी एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, उनके बिहेवियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट दे, जब भी वो आपकी लाइफ में आएंगे या मे बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर रेडी फॉर यू, दे आर रेडी टू टेक ऑल द रिस्क फॉर यू, फॉर योर लव। आपको मैंने बोला ना कि दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। दिस इज द रिस्की सिचुएशन, जब आपको मे बी हो सकता है कि आप मना कर दो, यू नेवर नो। योर soulmate is beautiful and very positive and optimistic kind of personality, very strong at the same time. ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके जो सोलमेट हैं उनकी एनर्जी बहुत बहुत ब्यूटीफुल, लविंग है, पॉजिटिव है। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, देन डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर सोलमेट टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कि आपके सोलमेट की कैसी एनर्जीज़ हैं, ओवरऑल उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम ये टैरो रीडिंग करने वाले हैं कि ग्रुप 2 के सोलमेट की कैसी एनर्जीज़ हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके ऑरा के बारे में, उनकी हॉबीज़ के बारे में हम सब डिटेल में ये टैरो रीडिंग आपके लिए करने वाले हैं कि ग्रुप 2 के सोलमेट के बारे में हमें यूनिवर्स से सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए in detail. Okay, let's start with your reading. And we have the lovers. This is the soulmate kind of energy. Gemini placements definitely है, आप भी Gemini हो सकते हैं, sun moon rising कोई भी, but this is like I am surprised. This is the lovers card. Wow, your soulmate is your soulmate. And we have the 5 of swords. I see. And see the 4 of cups, and we have the 7 of pentacles. ठीक है, let's see few more cards. I am very surprised to see the lovers card first in your reading. Let me set your cards. And we have the 9 of wands energy. 3 of cups, and we have 7 of wands. ठीक है, and we have the 5 of wands. Okay, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं. वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ रख लेते हैं. सो वी हैव लाइक अ स्पेस, थोड़ा सा हो जाएगा. आई फील दिस एनर्जी फ्रॉम योर सोलमेट, जो कि डेफिनेटली सोलमेट है. बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. इट्स लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली हो सकता है. पास्ट लाइफ वाली मुझे वाइब्स बहुत आ रही हैं. ओके, और आपके फ्रेंड सर्कल का भी पार्ट हो सकते हैं. इट्स लाइक
कि आपके जो सोलमेट हैं वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे, कि आप साथ में घूमने जा रहे हो, आप साथ में पार्टीज़ में जा रहे हो, आपके मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स बन जाएं। आप लोगों की जो कनेक्शन है वो फ्रेंडशिप वाली बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ में आप घूमने जा रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम इन लाइफ। लेकिन आपके सोलमेट की जो एनर्जी है उसमें मैंने स्ट्रगल देखा। मैंने देखा कि काफ़ी उन्हें पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट भी लगे। मुझे ऐसा लगता है ये करियर से रिलेटेड है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ट्स वाली जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में उन्हें डिसअपॉइंटमेंट्स थोड़े मिले हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इट शोज लाइक द नॉट द स्ट्रगल बट द एनर्जी ऑफ द मनी, जहाँ पे वो मनी के लिए बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, मनी अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम रीजंस मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक अनकन्वेंशनल या अपनी जॉब या अपने ड्रीम कुछ ऐसा चूज़ किया है जहाँ पे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है। लाइक जो एक इंसान होता है ना कि एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करता है, मे बी आपके जो सोलमेट हैं उन्हें करियर में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हो एंड देन वो बिजनेस ना वर्क किया हो। आई एम हैविंग दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ पे उन्हें बहुत ही खुद को ना डिफेंड करना पड़ा। सोसाइटी से लोगों ने उनके बारे में बात करी, काफ़ी उससे उनकी पर्सनैलिटी लाइक हर्ट भी हुई है, एंड इट्स लाइक द हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। आई थिंक दिस इज समथिंग टू डू विद योर मनी सिचुएशन, ओके। लेकिन आपके जो सोलमेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ट्स के साथ मैं बता सकती हूँ दे स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट दे नेवर गिव अप ऑन देयर लाइक करियर, ऑन देयर गोल। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके जो सोलमेट हैं वो कभी भी आपसे लाइक नहीं मिले हैं। यू गाइज आर नेवर मेट, लाइक हो सकता जैसे होता है ना कि आप मे बी आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस में साथ में कहीं आपका जो आपका जो कनेक्शन है, मैं एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ बिल्कुल लाइक न्यू पर्सन है। दैट्स द एनर्जी ऑफ योर सोलमेट। एंड 7 ऑफ कप्स के साथ मैं बता सकती हूँ दे डू हैव लाइक मल्टीपल लाइक ऑप्शंस इन लाइफ। आप ये कह सकते हो कि थोड़े पॉपुलैरिटी में आपके सोलमेट हैं, दे डू हैव पॉपुलैरिटी एंड दे डेफिनेटली हैव मल्टीपल लाइक प्रपोजल। ऐसा है ना, आपके सोलमेट को लोग अप्रोच करते रहते हैं, दे आर लाइक ऑन अ स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी साइड, बट दे हैव सीन अ डिफिकल्ट पास्ट सिचुएशन, स्पेशली स्ट्रगल काफ़ी आपके सोलमेट की लाइफ में रहा है, बट दे आर ओवरऑल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन लाइफ। दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे आप पे, कभी गिव अप नहीं करेंगे। मे बी रिलेशनशिप रिलेशनशिप में अगर चैलेंजेस आते भी हैं, रिलेशनशिप में अगर चीज़ें ठीक नहीं भी जाती हैं, तो भी आपके सोलमेट कभी भी आप पे गिव अप नहीं करेंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर सोलमेट, दे आर गोइंग टू स्टे with you no matter how the situation changes, no matter how the situation goes, okay। I definitely see the struggle for money, struggle for like career situation में मुझे थोड़ा struggle वाली energy दिखी, but overall strong personality है मतलब आपके soulmate की। Let's see group 2 के soulmate के बारे में हमें थोड़ी और information चाहिए यूनिवर्स से, okay। Let's see your card and we have the space। I see आपके जो सोलमेट हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, लाइक घर को सजा संवार के रखने वाले। दे ऐसा नहीं है कि अपने स्पेस में एनर्जी में हर चीज़ बिखरी पड़ी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन काइंड ऑफ स्पेस को रखने वाले इंसान है। दे लाइक टू डेकोरेट द हाउस, इस तरीके की एनर्जी है। दे लाइक टू यू नो दे मे बी हैव अ पेट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें प्लांट्स का बहुत शौक है, बुक्स बुक्स रीड करने का बहुत शौक है आपके सोलमेट को। मुझे लगता है कि कुकिंग का भी बहुत शौक है, स्पेशली आई सी कॉफ़ी, चाय, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। बट हाँ, थोड़ा सा घर को मेंटेन करने वाले इंसान है। एंड देन वी हैव दी पॉसिबिलिटी, देखा मैं बता रही थी ना, योर सोलमेट इज समवन इज लाइक हु थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। इट शोज दी देयर थिंकिंग पैटर्न, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अलग है, और बिजनेस वाली मेंटेलिटी मुझे ज़्यादा लगी। वो है ना कि कुछ अलग ज़िंदगी में करना चाहते हैं। दे आर नॉट द 9 to 5 वाली जॉब में इंटरेस्ट। थोड़ा सा मुझे लगता है आपके फ्यूचर फ्यूचर स्पाउस बोलने के लिए, सोलमेट के लिए बिल्कुल सोलमेट की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, अगर रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा रहा देन मैरिज इज डेफिनेटली कंफर्म्ड। इट्स लाइक मेंट फॉर ईच अदर, ओके। बट पॉसिबिलिटी कार्ड के साथ मैं ये डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आपके सोलमेट का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी काइंड ऑफ है। वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो कि नॉर्मल लोग करने से डरते हैं। इट्स लाइक स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, डूइंग समथिंग विच इज़ मे बी डिफरेंट फ्रॉम
मे बी हो सकता है आर्टिस्ट बनना चाहते हो आपके पर्सन, मे बी एक शेफ बनना चाहते हो. इट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ अनकॉमन. ओके, एक्सेप्ट लाइक जो नॉर्मल वाली जॉब्स होती हैं. एंड वी हैव दी रिलीज. I definitely see your person struggled and a lot in life. You know, it's like traumatic kind of experience and we have the patience. Definitely life में थोड़ा सा easy piece of cake वाली वो easy life होती है ना, नहीं आपके soulmate की जो life है थोड़ा easy नहीं थी and we have the ease. Okay, I see this bright energy कितना then they became a happy person in life. So overall अगर मैं बताऊँ आपके soulmate की energy they are your soulmate. बहुत possibility है past life connections की. आप they struggled for money के लिए काफ़ी hard work उन्हें करना पड़ा. Maybe again जैसे मैंने बताया maybe they want to do a business और उनकी family कह रही होगी कि नहीं you have to do the job because it's more safe कि भाई तैयारी कर लो किसी एग्जाम की. बट योर फ्यूचर स्पाउस लाइक इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. उन्हें जो करना है उन्होंने वही किया. उसके लिए काफ़ी उन्हें स्ट्रगल भी करना पड़ा. बट ओवरऑल काफ़ी ऐसे पर्सन हैं जो घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. घर में रहने का मतलब ये लाइक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ये सही वर्ड है. इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ है जो कि अकेले रह के पीसफुल इन्वायरमेंट में मेडिटेशन करना, स्टार गेजिंग, स्टार्स को देखना, इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा है. स्पेशली ऐसी पेट लवर हैं, अपना क्वालिटी टाइम, प्लांट्स अच्छे लगते हैं, घर को सजा सवार के रखना अच्छा लगता है. इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन करते रहते. इमेजिनेशन बहुत अच्छी है. मुझे लगता है आर्ट से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में आपके पर्सन हो सकते हैं. दे आर लाइक द रिबेलियस काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी कुछ लाइफ में डिफरेंट करना चाहते हैं. सो दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. बट या दैट्स ब्यूटिफुल रिबेल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं. दे आर वेरी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, दे आर वेरी काइंड टूवर्ड्स अदर पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग एट द सेम टाइम. इवन चीज़ें डिफ़िकल्ट उनके करियर में हो गई थी. मुझे लगता है कि स्टडीज़ में या करियर में डिफ़िकल्ट हुई भी, तब भी उन्होंने अपनी लाइफ में गिव अप करने के बारे में कभी नहीं सोचा. दे थॉट कि नहीं मुझे करना है ये काम तो मैं करूँगा या करूँगी ही. दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी. So thank you so much group 2 and if reading resonated with you definitely claim this energy and मिलते हैं next tarot reading में. bye bye, take care. हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो देख लेते हैं कि आपके सोलमेट की कैसी एनर्जीज़ हैं, उनका कैसा बिहेवियर है. ओवरऑल आपके सोलमेट की एनर्जीज़ के बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं. उनकी पर्सनैलिटी, हॉबीज़, एवरीथिंग अबाउट योर सोलमेट. ऑलराइट, सो देख लेते हैं ग्रुप 3 के सोलमेट की कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या पर्सनैलिटीज़ हैं, कैसे बिहेवियर हैं उनकी हैबिट्स कैसी हैं. ओवरऑल एवरीथिंग अबाउट ग्रुप 3 के सोलमेट के बारे में. एंड देन वी हैव द 4 of swords. ओके, सबसे पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं हम. एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स. ओके, एंड द क्वीन ऑफ कप्स. वाओ, दैट्स वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि वाले हो सकते हैं. एंड वी हैव द हर्मिट. ओके, पहले मैं बताती हूँ कि आपके जो सोलमेट हैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है. दिस इज़ समथिंग आई एम लाइक श्योर. बहुत इंट्रोवर्ट मतलब बिल्कुल भी उन्हें क्राउडेड प्लेसेस, क्राउडेड एम्पैथ हो सकते हैं. इट्स लाइक दे आर सेंसिटिव टू द एनर्जीज विच इज़ डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप कि भाई हीलर हो सकते हैं, रेकी में इंटरेस्ट हो सकता है. दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द एनर्जीज. आई फील कि आपके जो सोलमेट हैं भाई उन्हें क्वालिटी टाइम, मी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. दे लव टू स्लीप. कुछ लोगों की आदत होती है दे इन्जॉय टेकिंग नैप्स, बीच बीच में अच्छा लगता है भाई उनकी स्लीप कोई ना डिस्टर्ब कर दे. आपके सोलमेट बिल्कुल वैसी वाली ही एनर्जी है भाई. आप उनकी स्लीप अगर डिस्टर्ब करेंगे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. दे आर वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विच इज़ लाइक काइंड ऑफ क्यूट. ओके, बट आई सी अ वेरी इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन. अगर आपने कोई बात बोली है, आपके सोलमेट इतने स्वीट है कि हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे. इट्स लाइक हर बात कंफर्टेबल नहीं होती है, हर बात सच्ची नहीं होती, हर बात अच्छी नहीं होती है. देयर आर थिंग्स जो आप मे बी बताओ या ना बताओ, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों आप
अगर कुछ बात बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, अगर आपने बात नहीं बताई है तो क्यों नहीं बताई है। दे आर इमोशनली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन, दे अंडरस्टैंड योर साइलेंस एज वेल, कि आपने अगर कोई बात नहीं बताई है दैट इज ऑल्सो ओके, दे आर फाइन विद दैट। आपके जो सोलमेट हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आप में यकीन है कि भाई आज नहीं तो कल आप उनके पास आके बात को बता ही दोगे। दे हैव दिस ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी। वन मोर थिंग, आपके सोलमेट की एनर्जी में बहुत ही पॉजिटिव बात यह है, दे आर वेरी गिविंग बाई नेचर। आप देख रहे हैं ये जो पर्सन है कैसे हाथ इस तरीके से किए हुए है, इस तरीके से, लाइक दे आर लाइक गिविंग बाई नेचर। इट शोज कि भाई वो आपके लिए चीज़ें करना पसंद करते हैं, आपके लिए डेट्स प्लान करना, आपके लिए गिफ्ट्स प्लान करना, आपकी एनिवर्सरी के लिए प्लानिंग करना। दे इंजॉय डूइंग थिंग्स फॉर यू, दे वॉन्ट टू मेक यू फील गुड, दे वॉन्ट टू, ऐसा नहीं है कि आप ही कर रहे हो, आप ही एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हो या आप ही डेट के लिए बार बार बोले जा रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट, योर पर्सन इज मोर गिविंग बाय नेचर। इट्स लाइक उनका लाइक बिहेवियर ही ऐसा है, आप बोल सकते हो दिस इज देयर एनर्जी। और बहुत मेडिटेशन करने वाले इंसान है, मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रांगली स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन। सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली उनकी जो एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे लग रही है, दिल से बहुत साफ इंसान है, सबसे बेस्ट मुझे लगा, और इमोशनली बहुत डीप है। सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन आपके पर्सन के साथ नहीं चलेंगी, आपके सोलमेट के साथ एक डीप उन्हें कॉन्वर्सेशन चाहिए। इट्स वो होता है ना शॉर्ट वाली जो बातें होती हैं कि दो बातें बोली और बात खत्म हो गई, बहुत इमोशनली कनेक्टेड आपको फील हुआ करेगा अपने सोलमेट के साथ कि हाँ भाई आप जेन्युइनली अच्छी बुरी हर बात एक ओपनली बोल पा रहे हो, आप इमोशनली वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ थिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लाइक सोलमेट। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपके जो सोलमेट हैं बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग पर्सन, लाइक ओके, लेट्स सी few more cards and we have the rebirth. Okay, I see, and we have the page of wands. Wow. And we have seven of pentacles. ठीक है, and then we have the 10 of wands. Okay, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पर्सन, आपके सोलमेट की एनर्जी में इतने क्वीन वाले कार्ड आ रहे हैं, इट शोज द फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन, जो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। स्पेसिफिकली टॉरस प्लेसमेंट्स हो सकता है, टॉरस वर्को कैप्रिकॉर्न प्लेसमेंट्स हो सकता है। भाई हॉबीज़ पैशंस आपके जो सोलमेट के बहुत अच्छी हॉबीज़ हैं, दे इन्जॉय डूइंग थिंग्स। स्पेशली मुझे गार्डनिंग वाली फीलिंग आ रही है, दे लाइक टू डू गार्डनिंग मोर, क्योंकि आई सी लाइक नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपके जो सोलमेट हैं, बहुत ही मदर अर्थ के क्लोज हैं, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत जिम्मेदारियाँ आपके पर्सन ने उठाई हैं, लाइक हो सकता है कि वो फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करते हों, या ऑफिस में या कॉलेज में। एक ऐसे इंसान है आपके सोलमेट जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठाते हैं, अपनी चीज़ों से भागते नहीं हैं। दे आर नॉट लाइक दैट कि भाई ज़्यादा काम हो गया है तो अब नहीं करते हैं, कल करते हैं। दे आर नॉट लाइक दैट। मनी पे काफ़ी आपके सोलमेट ने स्ट्रगल किया है, एक बहुत ही, वो कहते हैं ना छोटे लेवल से काम करके, लेकिन उसको बहुत ही एक बड़े मुकाम पे पहुंचाया है उन्होंने। लाइक एक अपनी लाइफ में एक होता है ना कि एक इंसान बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत ही मेहनत करके चीज़ें ग्रो करता है, और उसमें बहुत ही डिफरेंट लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इस वक्त आपके सोलमेट की। इट्स लाइक यू कैन एक्सपेक्ट द लग्जरी काइंड ऑफ लाइफ दे लिव, लेकिन उन्होंने उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क किया है। एंड वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी, इट शोज द वीनस एनर्जी काइंड ऑफ, दे लिव ए लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ। आई एम लाइक श्योर कि मदर अर्थ के बहुत क्लोज हैं, माउंटेन्स, बीचेस, इस तरह की जगह, लोकेशंस बहुत पसंद करते हैं। लेकिन काफ़ी उन्होंने अपने लाइफ में चेंजेस देखे हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल नहीं थे। इट्स नॉट लाइक दैट कि कंफर्टेबल सारे चेंजेस थे, नो। लेकिन फाइनेंशियल जो स्ट्रगल रहा है, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल को ओवरकम करने के बाद जो इस वक्त वो इस एनर्जी में है कि दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, दे आर लाइक ब्यूटिफुल काइंड ऑफ पर्सन, जो कि जिनके पास इस वक्त लाइफ में सब कुछ है, यू नेम इट, मे बी कार, मे बी होम, मे बी अ स्टेबल जॉब और बिजनेस। राइट नाउ दे हैव एवरीथिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ओके, सो
कभी गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड है आपके सोलमेट का, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके सोलमेट की। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। आई लव हाउ स्टेबल एंड काम योर सोलमेट इज़ फॉर सम रीजन्स। बहुत मेच्योरिटी, मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुझे लगता है कि बहुत मेच्योर पर्सन बन गए आपके सोलमेट। बहुत ही अच्छी हॉबीज़ हैं। गार्डनिंग डेफिनेटली उनकी हॉबीज़ गार्डनिंग हो सकती है, मेडिटेशन भी उनकी हॉबीज़ में हो सकता है, ट्रैवलिंग, इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी ए कार्ड। वी हैव द पेम्पर। आपको तो अच्छे से स्पॉइल करके रखेंगे। दे हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको दे वॉन्ट टू गिव यू ए बेटर लाइफ। वो तो मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल देखा है। सो दे वांट टू गिव यू दैट बेटर लाइफ, कि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। आपके सोलमेट की ऐसी एनर्जी है कि आपको किसी तरीके की चीज़ की कमी महसूस कभी ना हो। दे वांट टू गिव यू लाइक एवरीथिंग इन लाइफ। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। एंड वी हैव द सरेंडर। आपने देखा कितना एंजल है, एंड दिस इज द सो ब्यूटिफुल। इट शोज द डिवाइन ब्लेसिंग्स के आपके जो सोलमेट हैं दे आर इनटू डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी। दे बिलीव इन द यूनिवर्स, दे बिलीव इन एंजल्स। मे भी हो सकता है कि कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह वो फॉलो करते हो। इट शोज लाइक समवन who believes in the power of this entire universe, someone who believes in the power of the divine completely। उनको faith है, they are the person of faith। okay, let's see one more card। that's beautiful aura। आपके जो पर्सन है, आपके जो सोलमेट है, उनका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव है। मतलब देयर इज नो नेगेटिविटी, दे आर फुल ऑफ लाइट। दे आर द ह्यूमन ना जो बिल्कुल प्योर लाइट है। वो तो मैं बता रही हूँ क्योंकि इतना मेरे ख्याल से मेडिटेशन वगैरह करते हैं। सो डेफिनेटली दे हैव गुड ऑरा। लेट्स सी वन मोर कार्ड। एंड वी हैव द प्रायोरिटीज़। डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ भी बता सकती हूँ। योर पर्सन इज समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार इंसान है। उनको अगर आपने कोई टास्क बोला है या चीज़ें मैनेज करनी है, दे कैन डू एनी थिंग, लाइक एवरीथिंग। लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। उनके पास एक प्रॉपर टू डू लिस्ट है टास्क करने की, कौन सा कब टास्क करना है, कैसे करना है। दे हैव दिस एवरीथिंग। एंड वी हैव द पावर कार्ड। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो है आपके सोलमेट। सो ग्रुप 3 ये थे आपके ब्यूटीफुल सोलमेट की ब्यूटीफुल एनर्जी, देयर हैबिट्स, हॉबीज़, एवरीथिंग अबाउट योर सोलमेट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।